Hello everyone, I'm back with my another video. So लास्ट हमने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट की थी. आज भी हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे और उसको क्विकली हम कोशिश करेंगे उसको एब्जॉर्ब करने की. हमें ड्राइंग में कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करें अपनी कॉम्पोजिशन में कम से कम टाइम में. तो आज की लेसन में, आज की टिप्स ट्रिक्स कह लीजिए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं और उसको हम इजीली निकाल सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं एक रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग का और फोटो का. एनोनिमस आर्टिस्ट हैं, सो उसको देखकर मैं चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ. तो ये हमने एरिया डिफ़ाइन कर दिया है हमारी कॉम्पोजिशन के लिए और हमें कोशिश करनी है कि इस एरिया में कितनी चीज़ों को हम कितना ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं. पहले मैं अपने कॉम्पोजिशन को डिवाइड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट हाफ में और फिर चीज़ों को मैं ऊपर और नीचे की तरफ बैलेंस करूँगा. लगभग मैं इतना एरिया ऊपर स्काई का छोड़ना चाहता हूँ. तो हल्का सा मैंने रेफरेंस और गाइडिंग लाइंस को प्लेस कर दिया है. यहाँ पर फॉलिएज का एरिया और यहाँ एक में भी स्टोन. यहाँ पे एक ट्री, पीछे काफी डेप्थ में हिल, ये दूसरा ट्री, ये बीच में एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज, ये एक ब्रिज का एक लकड़ी यहाँ पर एक लगी हुई है.
बहुत बहुत रफली मैं इसको बना रहा हूँ। आगे एक काइंड ऑफ लकड़ी का ब्रिज। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, बहुत लूज रखना है अपने हाथ को। बहुत डिटेल पे काम नहीं करना है अभी, धीरे धीरे हम लेयर बाय लेयर, जब हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें हमारी लाइंस, हमारी कॉम्पोजिशन बेटर जा रही है और हम उसको आगे फाइनलाइज करना चाहते हैं, तब हम उसको एक शक्ल देने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ कॉम्पोजिशन में पत्थर, कुछ कुछ ग्रास का मैं बस फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लगभग यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर ऐड ऑन यहाँ कर सकते हैं। देन ये सारा एरिया हम ग्रास, ट्रीज से ढक सकते हैं। पेंसिल को आप देखेंगे मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, इससे बहुत लूज स्ट्रोक्स क्रिएट हो रहा है। तो हमारी लाइट राइट साइड, राइट टॉप साइड पे हमारी यहाँ सनलाइट होगी और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो शेडो होगी लेफ़्ट साइड की तरफ ऑब्जेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट्स को हम धीरे 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 बिल्डअप करेंगे, उनमें टेक्सचर और शेडिंग का पार्ट हम ऐड करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कहाँ से चीज़ों को फाइनलाइज करें, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप नीचे से, लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा फाइनल स्टेज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि मैं इसकी आउटलाइन पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये लकड़ी का टेक्सचर
और इसमें शेड का पार्ट ऐड ऑन होना और इसमें एक ब्यूटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत रैंडम, बहुत ज़्यादा कोई बॉक्स नहीं, कोई एज सच परफेक्ट शेप नहीं है। साथ साथ में मैं शेड पर भी काम कर सकता हूँ। ये इसकी शैडो यहाँ पर लकड़ी पर पड़ रही है इसकी। तो हम इसको डार्क कर सकते हैं। आप देखेंगे कितना मैं थोड़ा सा टेक्सचर पर काम कर रहा हूँ। इस साइड पर लाइट रख सकते हैं। थोड़े से राउंड टेक्सचर, थोड़ा राउंड लकड़ी को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कहीं कहीं हाइलाइट्स, कहीं कहीं पर बीच बीच में, फिर लास्ट तक जाते जाते वो फेड हो जाएगी। इसके नीचे की डेप्थ को ध्यान भी रखना ज़रूरी है।
इसी तरह से ब्रिज शैडो के लिए एक आउटलाइन, तो दिख रहा होगा कि जो आसपास की चीज़ें उसको भी मैं थोड़ा सा कवर अप करता हुआ चल रहा हूँ। थोड़ी सी दूर पर ये ब्रिज का दूसरा पार्ट, ये लकड़ी की डेप्थ और टेक्सचर कैसे देना है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। ये इसके नीचे का पार्ट,
ये शैडो के लिए आउटलाइन। कुछ कुछ टेक्सचर्स की लाइंस लास्ट में फॉलिएज में बहुत फास्ट इस पे काम कर सकते हैं। नीचे का पार्ट मैं काफ़ी डार्क करूँगा जिससे कि एक सेंस ऑफ डेप्थ क्रिएट होगी। और ये इसकी शैडो वाला पार्ट स्टोन की। ये कुछ फॉलिएज के लिए मैं रेफरेंस और कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्रिएट कर रहा हूँ लाइट और शैडो पे काम करने के लिए। ये पेड़ के लिए कुछ कुछ रेफरेंस लाइंस ताकि मैं इस पर ट्री को बिल्ड कर सकूं। और ये भी देख सकूं कि कहाँ तक मैं ट्री बिल्ड कर सकता हूँ। उसमें उसकी पत्तियों को थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं, बहुत लाइटली मैं, और बस मैं एसेंस को
एक फील को कैप्चर कर रहा हूँ। आपको उस फीलिंग, उस कॉम्पोजिशन को कैप्चर करना आपका सबसे बड़ा टास्क है। अदरवाइज जितना टाइम हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा ड्राइंग और बेहतर हम बना सकते हैं। सेंसिटिव एरियाज पर हम ध्यान देंगे, कुछ पर हम सिर्फ और सिर्फ डेप्थ देने के लिए हम काम करेंगे। इसके ठीक यहाँ से दूसरा पेड़ हम बिल्ड कर सकते हैं और कहीं लाइट कहीं डार्क लाइंस स्ट्रोक्स को प्ले करके हम कंपोजिशन को और बेटर बना सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस लाइंस नीचे इसकी शेडो थोड़ा सा प्रिसाइजली और काम करने के लिए और डार्क करने के लिए चीज़ों को थोड़ी सी मैं मोटी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, थिक, और 6B का यूज़ कर रहा हूँ। चीज़ों को हम फाइनलाइज कर रहे हैं।
कुछ कुछ चीज़ें प्रिसाइज, कुछ कुछ कहीं कहीं पर स्ट्रोक्स में कोशिश कर रहा हूँ एक ट्री में डेप्थ क्रिएट करने की। इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा और मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि ये सारी पेड़ काफ़ी शेडोज़ में हैं, तो इनमें लाइट और डार्क टोन का कॉम्बिनेशन लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ों को मैं करेक्ट और रिफाइन कर रहा हूँ। स्टोन के पीछे का पार्ट
इस एरिया को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ग्रास के टेक्सचर को थोड़ा सा ऐड करते हैं। थोड़ा सा हिल्स, बहुत ज़्यादा लाइट लाइन से लेते हुए और उसमें हल्की सी शैडो की फील दी जा सकती है। और उस एरिया को थोड़ा सा शेड किया जा सकता है। ये नेगेटिव स्पेस ही इसमें डेप्थ लाता है।
थोड़ा सा इसमें एक लेवल का और मैं शेड दे रहा हूँ। लास्ट का पार्ट थोड़ा रिफाइनिंग का हम ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इन मेथड्स, इन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए, इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, कैप्चर करने की कोशिश कीजिए कंपोजिशन को। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। So thank you so much.